बीमारी को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं। सर्दी को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं। सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। पेट दर्द को इंग्लिश में स्टमक ऐक कहते हैं। उल्टी को इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं। दस्त को इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। कमजोरी को इंग्लिश में वीकनेस कहते हैं। थकान को इंग्लिश में टायर्डनेस कहते हैं। चक्कर को इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं। घाव को इंग्लिश में वाउंड कहते हैं। चोट को इंग्लिश में इंजरी कहते हैं। संक्रमण को इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं। वायरस को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। बैक्टीरिया को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। एलर्जी को इंग्लिश में एलर्जी कहते हैं। जलन को इंग्लिश में बर्निंग कहते हैं। सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। दवा को इंग्लिश में मेडिसिन कहते हैं। इलाज को इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। अस्पताल को इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं। इंजेक्शन को इंग्लिश में इंजेक्शन कहते हैं। गोली को इंग्लिश में टैबलेट कहते हैं। सिरप को इंग्लिश में सिरप कहते हैं। पट्टी को इंग्लिश में बैंडेज कहते हैं। जांच को इंग्लिश में चेकअप कहते हैं। रिपोर्ट को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। शुगर को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। कैंसर को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। दमा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। टीबी को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। फ्लू को इंग्लिश में फ्लू कहते हैं। कोरोना को इंग्लिश में कोविड-19 कहते हैं। दिल की बीमारी को इंग्लिश में हार्ट डिसीज कहते हैं। त्वचा रोग को इंग्लिश में स्किन डिसीज कहते हैं। आंखों का रोग को इंग्लिश में आई डिसीज कहते हैं। भूख न लगना को इंग्लिश में लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। नींद न आना को इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं। खून की कमी को इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। बेहोशी को इंग्लिश में अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। सांस फूलना को इंग्लिश में ब्रेथलेसनेस कहते हैं। आराम को इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। कमजोरी महसूस करना को इंग्लिश में फीलिंग वीकनेस कहते हैं। उलझन को इंग्लिश में कंफ्यूजन कहते हैं। बुखार आना को इंग्लिश में हैविंग फीवर कहते हैं। दर्द होना को इंग्लिश में हैविंग पेन कहते हैं। धमकाना को इंग्लिश में थ्रेटन कहते हैं। तंग करना को इंग्लिश में बॉदर कहते हैं। हिम्मत करना को इंग्लिश में डेयर कहते हैं। महसूस करना को इंग्लिश में फील कहते हैं। बदमाश को इंग्लिश में मिस्चीवस कहते हैं। चर्चा करना को इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए समय पर को इंग्लिश में क्या कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू कंप्लीट नॉलेज फॉर मोर सच वर्ड मीनिंग।